तो किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, यानी 2022 की पहली किस्त जो अप्रैल से जुलाई के बीच 4 महीने के अंतराल से दी जाती है, वो किस्त अगर आप चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ज़रूर चेक कर चुके होंगे। वहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में अगली किस्त की जगह पेमेंट प्रोसेस्ड जरूर शो कर रहा होगा, पेमेंट प्रोसेस्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको चाहे 10वीं किस्त मिलनी हो, चाहे 11वीं किस्त मिलनी हो। हालांकि अभी 11वीं किस्त का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपकी सारी डेटा सही है, पहले किस्त मिल रही थी, तो यहाँ पर आपके पेमेंट प्रोसेस जरूर शो कर रहा होगा। चाहे आपको 5वीं 7वीं 8वीं पहली दूसरी जो भी किस्त है, अगर आपको पेमेंट प्रोसेस लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी अगली किस्त बहुत ही जल्द, जब भी प्रधानमंत्री जाएंगे उस समय आपके बैंक खाते में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त में जिन किसान भाइयों की पेमेंट प्रोसेस शो कर रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस में अगली किस्त की जगह, उन किसानों को कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस किसान की 10वीं किस्त में पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है, और यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इसका पेमेंट मोड अभी अकाउंट है, यानी पेमेंट मोड अकाउंट है, और इसका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड है। और यहाँ पर इसकी PFMS रिस्पॉन्स डेट भी देख सकते हैं, 26/7/2019 की है। आधार इसका वेरीफाई है, फॉर्म इसका एक्टिव है, सभी डिटेल सही है। फिर मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे सभी डिटेल सही है तो इस वीडियो में आप क्या बताना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहते हूं, अगर आप एक किसान, ये किसान जिसका मैंने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर रखा है, जिसका पेमेंट मोड अभी अकाउंट शो कर रहा है, 10वीं किस्त की जगह पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है, यानी बहुत ही जल्द मिलने वाली है। अगर उससे पहले अगर ये किसान ई-KYC करवा लेता है, यानी लास्ट डेट से पहले ई-KYC करवा लेता है, और ई-KYC करवाने के बाद जैसे ही मान लीजिए बेनिफिशियरी स्टेटस को अपडेट किया जाता है, फिक्स नहीं कब अपडेट होगा, लेकिन हो सकता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में जैसे अपडेट किया जाता है, उस समय इसका बेनिफिशियरी स्टेटस में यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो जाएगा, और इसका जो PFMS रिस्पॉन्स डेट है वो नई डेट आ जाएगी। यहाँ पर जो अभी 2019 की डेट है वो पेमेंट मोड आधार होने के बाद न्यू डेट आ जाएगी अभी की। और फॉर्म रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड है, अगर आप आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक है और उस बैंक में NP से लिंक है तो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसमें NP से लिंक नहीं है तो यहाँ पर पेंडिंग में रह जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका जो अगली किस्त की जगह पेमेंट प्रोसीड शो कर रहा है वो किस्त आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पेमेंट मोड आधार होने के बाद आपका पैसा सिर्फ आधार वाले खाते में जाएगा। आधार वाले खाते में अगर आपकी NP से लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। यही प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को अभी फेस करनी पड़ रही है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। बाकी डिटेल आपकी सही है, लेकिन अगर आपका पेमेंट मोड आधार हो जाता है और आधार में आपका कोई खाता लिंक ही नहीं है, यानी NP से लिंक नहीं है, तो उसमें आपका पैसा नहीं जा पाएगा। ई-KYC करने के बाद जैसे आपका पेमेंट मोड आधार हो जाए उस समय आप ज़रूर चेक कर लेना कि आपके आधार कार्ड के साथ यानी NP से बैंक खाते में लिंक है या फिर नहीं है। आधार कार्ड के पोर्टल पर जाकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। अगर लिंक है तो ठीक है, वरना अगर लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर एक छोटा सा फॉर्म भर के आपका आधार कार्ड अटैच करके आसानी से आप NP से लिंक करवा सकते हैं, और इस योजना में आप रेगुलर हकदार बने रह सकते हैं, वरना आपको पैसे मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसानों को फेस करनी पड़ेगी। जैसे सभी किसानों की ई-KYC हो जाती है, सभी किसानों का पेमेंट मोड आधार हो जाता है, उस समय इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्द से जल्द ई-KYC के साथ अपने बैंक खाते में NP से लिंक जरूर करवा ले, वरना आपका पैसा रुक सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।